हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एवरीडे आपके लिए क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। जैसा कि आपका एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है और मैं चाहता हूं कि आप दैट मीन्स कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आए तो किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे ताकि आसानी से आप बिना किसी कन्फ्यूज़न के बना पाएँ। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि NCERT एक्सरसाइज 8.4 ओके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे प्रूफ करने वाले क्वेश्चन नंबर 5 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो आज जो पॉइंट को बताऊंगा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे और फिर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को रटना बिल्कुल नहीं है, समझने का प्रयास करेंगे। और यदि आप ध्यान से वीडियो देखते हैं, स्किप नहीं करते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स जो बना देते हैं स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि रटना है। नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ आपको रटना बिल्कुल नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ आप अपने ढंग से बना सकते हैं। कैसे? मैं आज जो बता रहा हूँ ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। जैसे आपके सामने दिख रहा होगा कि साइन थीटा दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो आप साइन को कॉमन ले लीजिए सबसे पहला। ओके, इतना तो आप जरूर कर सकते हैं कि दोनों में दिख रहा है, आप कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद साइन से साइन डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास 1 बचेगा माइनस, और साथ ही साथ यहाँ पर पावर 3 है और साइन से डिवाइड करने के बाद पावर इसका 2 बचेगा। तो आप लिखेंगे 2 के साथ साइन जो है पहले पावर 3 था, अब 2 हो जाएगा क्योंकि आपने साइन को डिवाइड किया। थीटा ओके डिवाइडेड बाई, अब देखेंगे दोनों में यहाँ पर क्वेश्चन जो होगा आपका क्यूब होगा। ओके, अब दोनों में आप देखेंगे कि कॉस जो है कॉमन है, तो आप यहाँ से कॉस थीटा को ले लेंगे बाहर। दैट मीन्स कि आपके पास पावर 3 है, डिवाइड होने के बाद पावर अब 2 बचेगा, तो लिखेंगे आप 2 के साथ कॉस थीटा, चूंकि स्क्वायर में होगा, चूंकि 3 बार पावर 3 था। अब लिखेंगे यहाँ माइनस, चूंकि कॉस से कॉस डिवाइड हो गया, 1 बचा। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर से बता दूं आपको, दोनों में साइन कॉमन है, आपने साइन बाहर किया, साइन से साइन डिवाइड हुआ। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, आपने साइन से साइन को डिवाइड किया, 1 टाइम में डिवाइड हुआ, माइनस साइन से इस साइन को जिसका पावर 3 था 1 कैंसिल पावर हुआ इसका, तो बचा 2, यानी साइन 2 बचा हुआ है, 2 के साथ और थीटा। यहाँ भी आप देखेंगे दोनों में कॉस है, कॉस को आपने बाहर किया, कॉस से पावर 3 था तो 1 कैंसिल हो गया, तो बचा आपके पास कॉस का पावर 2, और 2 के साथ आप लिखेंगे कॉस का स्क्वायर, और साथ ही साथ कॉस से कॉस जब डिवाइड हुआ तो आपके पास 1 बचा। ओके, यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगला है कि आप देख रहे होंगे कि साइन यहाँ भी इंटू में है, यहाँ कॉस इंटू में है, तो आप इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, अब आपके पास जो बचा हुआ है ये दोनों डिनोमिनेटर में आप लिख दीजिए एक साथ, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है। मैं फिर बता दूं आप लोगों को, ट्रिक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से आसानी से बिना कुछ टेंशन के, बिना रटे हुए, केवल आप ध्यान से देखेंगे आपको याद हो जाएगा। ओके, फॉर्मूला यानी जो ट्रिक, दैट मीन्स कि जो आइडेंटिटी जितने भी दिए हुए हैं रेशियोज हो, तो उससे रिलेटेड सारा मैंने ट्रिक बना दिया है। आप एक बार देखेंगे बिल्कुल आसानी से याद कर पाएंगे, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बस केवल आप ध्यान से देखेंगे। ओके, अब ध्यान से देखेंगे तो मैंने बताया साइन बाई कॉस टैन, आप लिख लेंगे यहाँ टैन थीटा। साथ ही साथ आप ध्यान देंगे अब क्या करना है, चूंकि टैन टैन तो मिल गया, अब ये दैट मीन्स कि पूरे को कैंसिल करना है। कैसे कैंसिल करेंगे, तो आपके पास ऑप्शन है साइन स्क्वायर थीटा का क्या वैल्यू होता है, मैं बता दूं यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है। तो यदि आपसे साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, जो कि आपको कॉस स्क्वायर थीटा का इक्विवेलेंट दिखाई देगा। यानी जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि ऐसा क्या करें कि दोनों कॉमन हो। अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि क्या केवल साइन स्क्वायर थीटा को ही कॉस में बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आप कॉस को भी साइन में बदल सकते हैं। कैसे? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को अगर रोका गया तो ये कॉस स्क्वायर जो है ना, राइट साइड में जब आया तो माइनस में कॉस स्क्वायर हुआ, और यदि कॉस स्क्वायर को यदि आप रोक लेते तो 1 के साथ ये साइन स्क्वायर आपका राइट साइड में आ जाता। यानी आप दोनों प्रोसेस से इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी आपको रटना नहीं है, बल्कि अपने दैट मीन्स जो समझ में आता है आपको, जिस पर सुटेबल लगता है, जो समझ में आता है, दैट मीन्स मैं बार बार कर रहा हूं कि आपको केवल क्या करना है, मैच करना है, दोनों को कॉमन करने का प्रयास करना है। तो आपने देखा, या तो साइन को कॉस में बदल दीजिए या कॉस को साइन में बदल दीजिए। तो जैसे मान लिया मैं साइन को कॉस में बदल रहा हूं, तो कैसे लिखेंगे, तो 1 माइनस 2 इन 2, अब मैं साइन को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख सकता हूं मैं यहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यहां पे मैं करली ब्रैकेट देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, और साथ ही साथ जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है 2
कॉस स्क्वायर थीटा -1। चूंकि आपको जब कॉस स्क्वायर में आपने कन्वर्ट कर दिया तो इसे कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको दैट मीन्स कि दोनों को मैच करना था। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। अगला स्टेप क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। तो लिखेंगे आप tan थीटा, ओके, और साथ ही साथ लिखेंगे 1 माइनस, अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2 1 जा 2, और फिर माइनस और माइनस साथ में प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और 2 को कॉस स्क्वायर से इंटू करेंगे तो होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, और डिनोमिनेटर में क्या होगा आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब जो अगला स्टेप होगा वो बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बहुत नज़दीक आ रहे हैं आप आंसर के। तो क्या करना है वो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पर आप लिखेंगे tan थीटा, है ना, और साथ ही साथ आप लिखेंगे, चूंकि आप देख रहे हैं 2 में से 1 लेस करेंगे तो 1 होगा, लेकिन चूंकि ये बड़ा है इसलिए माइनस में होगा, तो पहले प्लस वाले को लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 में से 1 लेस करने पर आपके पास बचा 1, ओके। अब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपके पास है नीचे डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ ही साथ आपके पास क्या है -1, ओके। तो आपने देखा, आपको समझ में आ रहा होगा कि अब दोनों के दोनों मैच कर रहा, यानी आप दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास क्या बचा, tan, लिख सकते हैं आप इसे tan थीटा, जो कि आपका प्रूव्ड हो गया। पूछा था LHS को सॉल्व करेंगे तो RHS में दिखना चाहिए, जो कि आपको दिख रहा। अब यदि मान लिया जाए, सपोज दैट मैं बता रहा हूँ कि आप कॉस को यदि साइन में कन्वर्ट करते हैं, दैट मीन्स कि ध्यान दे रहे होंगे, कॉस को यदि साइन में आप कन्वर्ट करते तो कैसे बनाएंगे इसे, बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा। बस आप क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस की जगह पर आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और जो प्रोसेस मैंने ऊपर किया वही प्रोसेस नीचे करेंगे आप, और सेम कंडीशन आपको दिखाई देगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। यानी जो साइन में कॉस में दिख रहा है वो आपको साइन में दिखाई देगा, और आप आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर डाउट रहा हो, कहीं कन्फ्यूजन रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य अपने प्रॉब्लम को शेयर करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अब आपके सामने है साइन थीटा, जिसे मैं यहाँ क्लियर लिख देता हूँ, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं, मैंने कहा था कि सबसे पहला काम आप ये ध्यान दीजिए, अगर फॉर्मूला दिख रहा है, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी दिख रहा है। दूसरी बात कि आपको टैन के फॉर्म में और कॉट के फॉर्म में लाना है, ओके। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, मैं इसे भी आपको कोशिश करूंगा कि 2 प्रोसेस से बता दूं आप लोगों को। पहले आपको ईजी वे बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए इसको आप a मान लीजिए, इसको आप b मान लीजिए, ओके, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और साथ ही साथ यहाँ देख रहे होंगे इसको भी आप a प्लस बी मान लीजिए, तो ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। यानी दोनों को सेम प्रोसेस से आपको सॉल्व करना है। तो लिखेंगे सबसे पहले आप साइन a लिखेंगे आप, चूंकि एक स्क्वायर बोला यानी साइन स्क्वायर, जिसको a आपने माना है, प्लस b का स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस करते हुए आप 2ab यानी 2 लिख करके साइन और कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 लिखेंगे, और साइन a जिसको आपने a माना था, और b जिसको आपने कॉसेक को आपने b माना था, ओके, कॉसेक a। अब चूंकि सब में a है तो आप कोशिश कीजिए थीटा की जगह पर a ही लिख लीजिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ओके। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं, सेम प्रोसेस यहाँ भी आपका है, a प्लस बी का होल स्क्वायर से मान लीजिए। तो आपके पास a में अब क्या दिखेगा, कॉस, तो आप लिखेंगे a स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 इंटू कॉस में a यानी a की जगह पर कॉस थीटा यानी कॉस a, और साथ ही साथ b में आपके पास है सेक a। तो आप देख रहे होंगे कि सभी जगह मैंने, यानी दैट मीन्स कि इन दोनों को a प्लस बी के होल स्क्वायर मैंने यहाँ तक सॉल्व किया, और इन दोनों को a प्लस बी के होल स्क्वायर मैंने यहाँ तक सॉल्व किया, ओके। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहा होगा। अब ध्यान देंगे, नेक्स्ट स्टेप जो आपको यूज़ करना है वो क्या है। सबसे पहला काम आपका होगा कि आप जो दिख रहा है आपको कि जैसे कॉस और साइन दिख रहा है, तो क्या दोनों के दोनों सेम
फॉर्म में आ सकता है तो आपको पता होगा कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। मैं फिर बार बार बोलूँगा कि आपको ऐसा लगता होगा कि याद करना है आपको फॉर्मूला। मैंने कहा आपको याद बिल्कुल नहीं करना है, ट्रिक के माध्यम से जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे, रटना बिल्कुल नहीं है, आसानी से सब कर पाएंगे। ओके, तो आप लिखेंगे जहाँ पर आपको cos दिख रहा है उसके जगह दैट मीन्स की 2 इंटू ये साइन है साइन ए और इंटू कॉस के जगह पे आप 1/sin ए लिखेंगे जो कि आपको आसानी से याद रहेगा। ओके, और यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस। ओके, तो आपको दिख रहा होगा दोनों कैंसिल होता दिखाई देगा। अब आगे बढ़ते हैं, उसी तरह से आपको कॉस और सेक इन दोनों को सेम फॉर्म में आप ला सकते हैं। तो चूंकि कॉस सेक जो होता है 1/cos के फॉर्म में होता है तो आप लिख सकते हैं 1/cos ए और साथ ही साथ यहाँ दिया हुआ आपका है cos a और 2 इंटू यानी अब जैसे लिखा लिख दीजिए आप cos स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। तो मैंने क्या किया, बिल्कुल ध्यान देंगे आप कि पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर में पूरा आपको यानी एक्सपेंड फॉर्म दिखा दिया। उसी तरह से यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर था उसे मैंने यहाँ दिखा दिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि दोनों जो सेम फॉर्म में आ सकता था बिल्कुल दोनों को सेम फॉर्म में दिखाया। यहाँ भी cos अपने सेम फॉर्म में आ सकता था। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, cos से cos कैंसिल हो गया। आपके पास अब जो भी बचा हुआ है आप उसे दिखाइए। तब सबसे पहले आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 1 2 बचा हुआ यहाँ पर है प्लस अब यहाँ पर बचा हुआ आपके पास है कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस यहाँ भी 2 1 2 है। ओके, सबसे दैट मीन्स कि आखिर इस रूल को या इस फॉर्मूला का यूज़ क्यों किया गया, तो आपको पता होगा कि आपको 7 लाना है जो कि एक बड़ा नंबर है और कोशिश करना है कि सभी नंबर को कन्वर्ट करते हुए नंबर के फॉर्म में लाना है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो अब आप देख रहे होंगे आपके पास एक 2 दिख रहा है यहाँ पर, एक 2 यहाँ दिख रहा है, 2 2 4 हो गया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो आप इन दोनों के बदले में या एक स्टेप और मैं दिखा दूँ आपको, आप ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस और जैसा कि यहाँ दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और जो नंबर दिए हैं उसको एक साथ लिख दीजिए 2 + 2। ओके, तो आपने देखा होगा सारे नंबर को या वर्ड जो भी आपको दिख रहे हैं वैल्यू सारे को यहाँ नोट कर लिया गया। अगला स्टेप जो आपका होगा वो ध्यान से देखेंगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जो होता है 1 के इक्विवेलेंट होता है। जैसा मैं यहाँ लिख दूँ फिर से कॉसेक स्क्वायर थीटा, जो आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू जानने के लिए क्या करना होगा आपको, तो मैंने बताया था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आप जैसी कॉसेक स्क्वायर थीटा आपको बोला जा रहा है इसका मतलब हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ ए है तो ए ही लिखिए थीटा की जगह पर जो दिया हुआ वैल्यू ए प्लस और सेक स्क्वायर थीटा का मैं बता दूं यहाँ पे जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के इक्विवेलेंट होता है। तो आप लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर, तो सेक के जगह पर लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए और साथ में 2 और 2 यहाँ 4 हो गया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास नंबर जो है 4 5 6 7 आपके पास आया क्या 7 प्लस अब आपके पास कॉट स्क्वायर और tan स्क्वायर दिख रहा है, जैसा कि आपको वही लाना था कॉट स्क्वायर tan स्क्वायर। तो सबसे पहले आप tan स्क्वायर जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहले tan स्क्वायर और उसके बाद आपको दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा यानी ए के फॉर्म में है ना, tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए। इस तरह से आपने प्रूव किया कि जब भी आपने LHS से सॉल्व किया, LHS से लेते हुए तो आपने RHS को कैसे लाया, किन किन पॉइंट्स पे आपने फोकस किया कि आप आसानी से अपने RHS जो है लाया। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया। 2 क्वेश्चन और बच गए जो मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट डे आप लोगों को कंप्लीट कर दूँ और उसके बाद कुछ और जो भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं बस मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा फोकस है कि आप बेहतर मार्क्स लाने का प्रयास करें और जो भी कॉन्सेप्ट होगा मैं देने का प्रयास करूँगा। तो एवरीडे आप कंटिन्यू और बिल्कुल स्किप किए बिना वीडियो कंप्लीट देखें। वीडियो को सब्सक्राइब केवल इसलिए कर लें कि ताकि आपके पास जो नेक्स्ट वीडियो है वो सबसे पहले आपके पास आ जाए, ताकि आप बिल्कुल अप टू डेट रहें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।